दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भरोसा हो ही नहीं पा रहा है कि सुजलॉन आने वाले समय में एक शानदार प्रदर्शन कर सकता है और ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अगर ऐसा न होता तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू नहीं करते, वो भी 18 रुपये और 20 रुपये की प्राइस से। तो आप ये समझ ही सकते हो कि अब वो 2-5 रुपये वाला स्टॉक ये नहीं रहा है। आने वाले समय में ये आराम से 3 डिजिट में भी जाएगा और निकट भविष्य में 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो अच्छे से हम इसकी सेहत को समझेंगे, आखिर कितना बदलाव आया सुजलॉन के अंदर और क्या वाकई में ये स्टॉक इस समय खरीदारी के लिए बिल्कुल सही है। क्या आने वाले समय में यह हमें एक शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में अब आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तूफान आने वाला है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की है कि सरकार आने वाले समय विश्व के सभी देशों के साथ में ग्रिड कनेक्टिविटी देने जा रही है, यानी इंडिया से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विश्व के सभी देशों में सप्लाई की जा सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये बिजनेस तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। ऐसे में क्या हमें सुजलॉन में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 24.40 की क्लोजिंग दी है, बहुत ही शानदार। 5% का सर्किट लगा है। वैसे अंत में सर्किट थोड़ा सा खुलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब बाजार के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज रही कि एफआई ने दूसरे दिन लगातार खरीदारी की है। उनका आंकड़ा पॉजिटिव है और काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने खरीदारी भी की है। आप ये देख ही सकते हो कि 14 सितंबर को उन्होंने करीब 294 करोड़ का निवेश किया था और 15 सितंबर की बात करें तो उन्होंने 33,124 करोड़ का बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट किया, सामने 32,959 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया है वो 164 करोड़ पॉजिटिव है। तो पिछले 2 दिन से वो खरीदारी जो करे वो पॉजिटिव है। लेकिन अभी फिलहाल इस महीने में उन्होंने 9,580 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन सामने डीआई की तरफ से उतनी ही लगभग खरीदारी हुई है। आप देख सकते हो कि 15 सितंबर को उन्होंने 12,082 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,144 करोड़ की बिकवाली की। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,938 का है, ये पॉजिटिव है। और इस महीने में डीआई ने करीब 10,230 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी भी हमारे बड़े फंड हाउस बाजार में जम के खरीदारी करें और एफआई भी बाजार में आखिरकार में फिर से लौट ही आए। अब देख सकते हो कि सुजलॉन में जो पिछले दिनों से कुछ दबाव देखने को मिला था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, वो थम चुकी है। आप देख दो कि 11 सितंबर को स्टॉक 24 के आसपास था, 0.2% की गिरावट हुई थी। अब 12 सितंबर की बात करें स्टॉक 22.80 के आसपास आ गया, 5% का लोअर सर्किट लग गया। और उसके बाद 13 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 22.15 के आसपास रही, जहाँ पे 2.9% लगभग 3% की गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद देख दो कि 14 सितंबर को स्टॉक सीधा 23.25 के आसपास पहुंच गया 5% के अपर सर्किट के साथ। और 15 सितंबर की बात करें तो स्टॉक क्लोजिंग 24.20 के आसपास, जहाँ पे लगभग वापस 5% की तेजी देखने को मिली। 2 दिन में 10% की तेजी और स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। तो अब वो गिरावट का माहौल यहाँ पे कम ही दिखाई दे रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में इसने 245% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से सुजलॉन का रिटर्न 622% पॉजिटिव है। और सिर्फ 1 ईयर की बात करें स्टॉक ने 164% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से इसने 67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से भी 20% की तेजी बनी है। 1 डे के हिसाब से लगभग 4% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न बहुत बेहतर है और शानदार तरीके से इसने एक दौड़ लगाई है। अब इसके अगर हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका इस समय 31,376 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, काफ़ी शानदार मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका देखें तो 61.34 के आसपास है। इसका पीबी रेशियो 10.09 का है और इंडस्ट्रीज पी देखें तो 68.22 के आसपास है। और इसके अलावा डेट टू इक्विटी इसका 1.76 का है। आरओई इसका 19.36% है और इसका ईपीएस 0.19 का है। और यहाँ पे अगर बुक वैल्यू देखें तो 2.31 के आसपास है और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। यहाँ पे अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो जून 2022 में 1,381 करोड़ के आसपास था। जून 2023 में ये कम होकर 1,351 करोड़ के आसपास पहुँच गया, लेकिन मार्च में 1,694 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे तो रेवेन्यू जरूर थोड़ा सा कम हुआ है पिछले 1 साल में।
लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 2433 को भी इसका ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट इसलिए बढ़ा था क्योंकि कंपनी को कुछ अदर इनकम मिली थी, उनका आउटस्टैंडिंग था जो मिला, इसकी वजह से आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब उसके बाद में अगर जून 2023 में देखें तो 101 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट मिला है। मार्च में ये 280 करोड़ के आसपास था। अब प्रॉफिट देख सकते हो काफ़ी शानदार है, पिछले 3-4 क्वार्टर से देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो 2019 में जहाँ पे 5025 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो 2023 में बढ़ के 5971 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी पिछले 4 साल में रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में कंपनी को 1527 करोड़ का लॉस था, और देख सकते हो कि 2022 तक कंपनी लगातार लॉस में रही, लेकिन 2023 में कंपनी को 2849 को भी इसका ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है लॉस से। ऐसे में ये स्टॉक पुरानी अब जो रही है उसको तोड़ के बिल्कुल एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसके नेटवर्थ को देखें तो जो लगातार निगेटिव था और काफ़ी भारी मात्रा में, 2019 में 8498 करोड़ नेटवर्थ इसका निगेटिव था। अब देख सकते हो कि 1099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो जो लगातार नेटवर्थ निगेटिव बना हुआ था वो पॉजिटिव हो चुका है, यानी कंपनी की सेहत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। इसके अलावा इसकी लायबिलिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में 6601 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में कम होकर 6475 करोड़ के आसपास आ गई, और मार्च 2023 में सीधा 5523 करोड़ के आसपास आ गई। तो ज़बरदस्त लायबिलिटीज़ कम हुई है। और ये लेटेस्ट 31 अगस्त के हमारे सामने आंकड़े भी निकल कर आए, जिसमें जम के म्यूचुअल फंड ने भारी खरीदारी की है। सबसे ऊपर बंधन बैंक फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट की तरफ से 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उन्होंने 65% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी अगस्त में। 361 फोकस इक्विटी की बात करें, उन्होंने 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उनकी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है, यानी एक नया इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ICICI प्रू मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 83.93 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। इसका मतलब उन्होंने भी नया एंट्री किया है अगस्त महीने में। HDFC लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो 83.93 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग उनकी भी बढ़ी है, यानी नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा UTI वैली अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो 83.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 30% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट की बात करें तो 82.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। इसके अलावा इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट की बात करें तो 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। ICICI प्रू मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उनकी भी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा बंधन टैक्स एडवांटेज की बात करें तो 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। इसके अलावा HDFC मल्टी कैप फंड की बात करें तो 55.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो आप ये देख ही सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है अगस्त महीने में नई एंट्री की है, और होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है। किसी भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को नहीं घटाया, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। अब इसके पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको यहाँ पे सीमेंस दिखाई देगी, जिसकी प्राइस 3810 के आसपास है। ABB जिसकी प्राइस 4379 के आसपास है। CG पावर जिसकी प्राइस 436 की है, और इसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिसकी प्राइस 127 के आसपास है। सुजलॉन एनर्जी फिलहाल 24 के आसपास है। अपार इंडस्ट्री जिसकी प्राइस 5197 के आसपास है, और हिताची एनर्जी जिसकी प्राइस 4303 के आसपास है। तो जो इसकी पेयर कंपनियां उनकी प्राइस देखें अगर आप तो 1000 से ऊपर है, कोई कोई तो 3000 4000 तक है। ऐसे में ये स्टॉक तो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, और इसका बिजनेस देख के लग रहा है कि ये स्टॉक भी उस लेवल में जा सकता है, क्योंकि अब सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किया और कंपनी ने अपने कर्ज को खत्म किया है, और कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। तो भले ही प्रमोटर की होल्डिंग कम हो, लेकिन दूसरे सारे आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। आप ये समझ सकते हैं ये स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको मालामाल कर दे। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश का ये बिल्कुल सही वक्त है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आप अगस्त के आंकड़े भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 13.28% के आसपास है, जो 14.50% के आसपास थी। तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई, इसके पीछे वजह कि इन्होंने अपना QIP लाया था। अब यहाँ पे FI की बात करें तो जून 2023 में 7.79% की होल्डिंग थी, जो 10.86% तक पहुँच गई है अगस्त महीने में। DI की बात करें उनकी 5.90% की होल्डिंग थी जून में, जो अगस्त में 10.90% हो चुकी है।
इसके अलावा गवर्नमेंट की भी 0.01% की होल्डिंग है। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो 71.7% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, अगस्त में ये 64.92% के आसपास आ गई है। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरल पब्लिक ने शेयर बेचे हैं और वो शेयर एफआई और डीआई ने खरीद लिए। तो जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक फंस रही है, ये बात यहाँ पे गलत साबित हो रही है, क्योंकि जनरल पब्लिक ने तो अपने शेयर बेच दिए और वो सारे के सारे शेयर अब एफआई डीआई के पास चले गए। उनकी होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है और ऐसे में आप समझ सकते हो ये स्टॉक वाकई में एक गोल्ड है जिसमें आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।